हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी को एक एग्जाम झारखंड पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम 5 जुलाई को पेपर को देखते हुए हमने फिर से एक नए प्रैक्टिस सेट लेकर आ चुके हैं। अच्छा, आप लोग का आज से देखा जाए तो 9 से 10 दिन आप लोग के फॉर्म भरने के लिए डेट बचे हुए हैं। अब देखिए, ये भ्रम में मत रहिएगा कि आपके डेट एक्सटेंड किए जाएंगे। पहले से ही ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। जिनको फॉर्म भरना है टाइम रहते भरिएगा, लास्ट डेट का इंतजार आपको नहीं करना है। पेमेंट फंस जाता है लास्ट डेट में। अच्छा, आप बार बार पूछते हो कि तैयारी कहाँ से करें, अब तो प्रैक्टिस सेट क्यों लगा रहे हैं। देखो भाई, मानते हो तो एक चीज़ बताऊं। देखो, बहुत सारी मोटी मोटी किताबें आप खरीदने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि उससे कुछ होगा नहीं। आप फालतू में 200-300 रुपये आप खर्च करोगे और बुक लेने में। देखो, अब आपके पास समय कम है तो मैं सजेस्ट करूंगा आप ये पीडीएफ ले लो। अच्छा, मन है तो आपको लेना है तो लो, नहीं तो कोई बात नहीं। 2 मिनट का बात सुन लो, कुछ ज़रूरी चीज़ बताऊंगा। देखो, इस पीडीएफ में आपको सारा चीज़ तो रिवाइज हो ही जाएगा। पहला नंबर तो आपका न्यू पैटर्न पर आपका बेस सारे क्वेश्चन डाले गए हैं। प्रीवियस ईयर के सारा क्वेश्चन आपको पहले ऑलरेडी बहुत चीज़ बता दिया हूँ पीडीएफ में क्या क्या आपको मिलेंगे। अब बेस्ट मटेरियल आपको मिल रहा है और 100 रुपया से कम 89 रुपीज़ में मिल रहा है। आसानी से आप एंट्रेंस क्वालिफाई कर लोगे। अब ये चीज़ तो लोगे नहीं, आपको वहाँ पर खर्च करो, जहाँ नहीं करना है वहाँ कर लोगे। बाकी जो कैंडिडेट सीरियस हैं वो पहले ले चुके हैं, आपको पढ़ना है तो पढ़ो। केवल फॉर्म भरने से नहीं होगा भाई, क्योंकि देखो, कंपटीशन पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा हो चुका है। और फॉर्म भरने के लिए देख रहे हैं 30-30 हज़ार 50 हज़ार फॉर्म भरा जा रहा है हर साल। अब आप सोचोगे कि ऐसे ही तीर मार लेंगे, वैसे नहीं होगा, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है। अच्छा एक्यूरेसी चाहिए। फिर आप कहोगे देखो 650 रुपये बर्बाद हो गए फॉर्म भरने के लिए, एग्ज़ाम देने गए, खर्चा इतना लगा, वैसा हो नहीं होगा। ठीक है, आपको देखो मैं बता रहा हूँ, पहले से ही कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं। ये नहीं कि फॉर्म फॉर्म जिस दिन आया है ना, अब आप तो फॉर्म आया होगा, उसके बाद नोटिफिकेशन देखे होंगे कि फॉर्म आया है, तो फिर भरे होंगे। क्या जाने अभी तक अभी भरे हैं कि नहीं भरे हैं। फिर आप कहोगे कि ये हो गया, वैसे प्रैक्टिस सेट लगाए थे फिर भी नहीं हुआ। वो तो ठीक है, आपको प्रैक्टिस सेट भी लगाना है। अब साथ ही साथ अगर आप ये पीडीएफ ले लेते हो तो कहते हैं ना कि सोना में सुहागा, वो हो जाएगा। फिर मज़े ही मज़े हो जाएंगे। अब आपको जो करना है आप खुद से सोचो, कोई बच्चा है नहीं, आप पहले से ही बहुत सारे कैंडिडेट इसको लेकर पढ़ रहे हैं। लेना है तो ले लो, बाकी जैसे हम रोज़ प्रैक्टिस सेट लगाते हैं वैसे ही फिर से 25 क्वेश्चन लेंगे। साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। प्रैक्टिस सेट लगाओ, टारगेट आपका वही है। 15 प्लस भी कर देते हो तो मान लेंगे कि सही है। और वैसे आसान ही क्वेश्चन रखे हैं, 20 प्लस कर दोगे तो और अच्छा। चलो आज का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। आज के प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 2 यानी कि ग्रुप 2 के तत्वों की संयोजकता यानी कि वैलेंसी कितनी होती है और इसे क्या कहा जाता है। राइट आंसर टिक लगाइए। देखिए, ग्रुप 2 के जो संयोजकता होती है वैलेंसी, ये होती है 2। अच्छा, 2 किसकी होती है, तो जैसे मैग्नीशियम का मान के चलो 282 होता है ना, जिसके लास्ट में 2 संयोजकता होता है वैलेंसी, ये ग्रुप 2 में आते हैं। अब जैसे मैग्नीशियम एलिमेंट हो गया, ये समूह 2 में आता है। अब इसे क्या कहा जाता है, तो इसे क्षारीय मृदा धातु यानी कि अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है। देखिए, पीरियोडिक टेबल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है। मास एनर्जी बताइए, रिलेशन किसके बीच होता है और इसे क्या कहा जाता है। तो आपने पढ़ा है, अल्बर्ट आइंस्टीन का दिया गया फॉर्मूला E = mc²। इसे क्या कहा जाता है, सापेक्षता का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। 4 ऑप्शन देखिए, द्रव्यमान ऊर्जा के बीच संबंध बताए थे और इसका 4 ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा के बारे में आप बहुत सारा चीज़ पढ़ी हैं। ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है, ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे होकर गुजरना पड़ता है। देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है, जब प्रकाश की किरणें सघन से विरल माध्यम में जाती है। अच्छा, इसमें कौन सा ऑप्शन है जिसमें कि सघन से विरल माध्यम में जा रही है। आप हिंदी में देखिए, कांच से जल में जाती है, यानी कि जब ग्लास से वाटर में जाती है तब होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चाहे आपका ऑप्शन में ये भी दे सकता है कि सघन से विरल, विरल से सघन, आप ये भी राइट आंसर आप ऐसे लगा सकते हो। ठीक है, बाकी ऑप्शन दिया था इस प्रकार से, तो हम सेकेंड ऑप्शन को टिक लगाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, खतरे के सिग्नल लाल होते हैं जबकि आँख जो होता है पीले के प्रति अधिक संवेदी होती है, क्यों। अच्छा, खतरा को जो सिग्नल होता है, जो डेंजर सिग्नल्स लगाए जाते हैं, ये लाल ही क्यों लगाए जाते हैं, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि नहीं। तो कारण एक ही है कि लाल प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य होता है यानी कि वेवलेंथ, ये पीले प्रकाश से अधिक होता है। अब ये चीज़ बताने वाली चीज़ है नहीं, फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हो, एनिमेशंस में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, वायुमंडल में पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कौन करता है? बताइएगा, कौन है जो पराबैंगनी किरणें यानी कि यूवी रेज को ऑब्जर्व करता है? कौन सा है? ओजोन लेयर के बारे में जानती हैं? अच्छा, कौन से लेयर में पाया जाता है? तो समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। 4 ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? फिर से देखिए, अभी आपको ऊर्जा के बारे में बताए थे, यहाँ ऊर्जा के बारे में आ ही गया क्वेश्चन। ऊष्मागतिकी का यानी कि थर्मोडायनेमिक का जो नियम है, पहला नियम, फर्स्ट लॉ, ये है ऊर्जा संरक्षण पर बेस। अच्छा, एनर्जी कंजर्वेशन फर्स्ट ऑप्शन देखिए। और ऊर्जा संरक्षण के बारे में अभी जस्ट बताया, ऊर्जा क्या होता है, पढ़े हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम। बिल्कुल आसान क्वेश्चन आ गया। और देखो, आसान भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसा बात नहीं है, तो एक दो क्वेश्चन आसान रहेंगे। और फर्स्ट ऑप्शन इसका निर्वात में, वैक्यूम में होता है। कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित में से क्या कारण है कि हम गरज सुनने से पहले बिजली देखते हैं? देखते होंगे पहले बिजली दिखाई देता है, क्या कारण हो सकता है इसका? तो प्रकाश की जो चाल है यानी कि लाइट की जो स्पीड है, ये ध्वनि की चाल यानी कि साउंड की स्पीड से अधिक होती है, तेज होती है। इसी कारण से पहले हम बिजली देखते हैं, उसके बाद गरज सुनाई देता है। 4 ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस ध्रुव से निकलती है? हर प्रकार के क्वेश्चन हम कर रहे हैं, आप देख ही रहे होंगे, कोई भी क्वेश्चन छोड़ेंगे ही नहीं। अब सिलेबस जो है, अगर पूरा सिलेबस ही हम कवर कर दें, जो जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो कहाँ से क्वेश्चन देखें? हम भी देख रहे हैं JUT कहाँ से क्वेश्चन बनाता है। राइट आंसर हो जाएगा, नॉर्थ पोल से निकलता है। पूछा है कि किस ध्रुव से निकलता है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी कई साल से करा रहा हूँ, तो पता है कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कितना क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या लेवल होता है। पहले बहुत सारा प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ, यूट्यूब पे जितना है आप प्ले लिस्ट में देख लेना। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है? एट विच पॉइंट ऑन अर्थ देयर इज नो ग्रेविटी? बताइएगा। समुद्र की सतह पर होता है, उत्तरी दक्षिणी ध्रुव पर होता है, भूमध्य रेखा पर भी होता है। कहाँ नहीं होता है? तो पृथ्वी के केंद्र पर नहीं होता है, सेंटर ऑफ द अर्थ। 4 ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, वायु के माध्यम से एक विमान किस बल पर चलता है? बताइएगा। विमान यानी कि जो एरोप्लेन्स होते हैं, इस पे कौन सा फोर्स काम करता है? गुरुत्वाकर्षण बल? नहीं। लिफ्टिंग फोर्स, अच्छा इंग्लिश में पता है क्या? ट्रैक्शन फोर्स, आप देख लेना क्या होता है, ये थोड़ा सा ट्रांसलेट मिसिंग हो सकता है। देखिए राइट आंसर हम टिक लगा रहे हैं। देखिए, जब कोई एरोप्लेन उड़ता है, मतलब उड़ान भरता है, तो मैंने पहले आपको बताया, थ्रस्ट फोर्स के बारे में आपको बताया कि नीचे से थ्रस्ट फोर्स काम करता है, जिसके कारण जो विमान है एरोप्लेन से, ये उड़ पाते हैं। 4 ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, पायरोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? ह्यूमिडिटी, डेंसिटी, ये सारे चीज़ मैं आपको बताया हूँ पहले ही। ह्यूमिडिटी मापने के लिए कौन से मेजरमेंट का यूज़ करते हैं, कौन से डिवाइस का यूज़ करते हैं, सारा चीज़ बता चुका हूँ। वायुमंडलीय दाब प्रेशर मापने के लिए। अब पायरोमीटर का यूज आपको पूछा है किसे मापने के लिए करते हैं, तो हाई टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए करते हैं। अच्छा, हाई टेम्परेचर मतलब इतना टेम्परेचर कि हम हाथ से उसे छू नहीं सकते। 4 ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए किसका प्रयोग करता है? यानी कि AC करंट को DC करंट में। इसीलिए बोलता हूँ थोड़ा इंग्लिश भी देख लिया करो। दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा का समझ नहीं आ रहा तो राइट आंसर हो जाएगा रेक्टिफायर। रेक्टिफायर चेंज करता है प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त एंजाइम। देखिए पूछा गया क्वेश्चन से, बताइएगा। राइट आंसर टिक लगाइए, केमिस्ट्री में पूछा गया है। इन्वर्टेज होता है, जाइमेज होता है, क्या होता है? तो जाइमेज होता है, ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में चेंज करता है। और ग्लूकोज का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, एल्कोहल का फॉर्मूला आप जानते ही हैं। राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, ग्लूकोज का विघटन यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज कौन सा रिएक्शन है? बताइए।
जैसे श्वसन के बारे में आपको बताया था कि कौन सा रिएक्शन है, वैसे ही ग्लूकोज का पूछा है कौन सा रिएक्शन है, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी या फिर कौन सा राइट आंसर होगा बताइएगा। तो इसमें देखिए अपचयन उपचयन दोनों होता है, तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, अपचयोपचय अभिक्रिया, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, प्रकाश के संपर्क में आने पर पारदर्शी फोटोग्राफिक परत का रंग धीरे धीरे परिवर्तित हो जाता है, ऐसा किस कारण से होता है बताइए, किस कारण से रंग परिवर्तित हो जाता है, कौन सी रिएक्शन के चलते? उष्मीय वियोजन अभिक्रिया होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन, सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। जो समझ नहीं आ रहा है उसे नोट करो, और बाकी पीडीएफ में क्वेश्चन बहुत सारा मिलेगा, इतना करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, एल्यूमिनियम वायुमंडल की O2 से संपर्क में आने के बाद Al2O3 बनाता है, ये कौन सा क्रिया है या कौन सा रिएक्शन से पूछा है बताइए, इस रिएक्शंस को क्या कहते हैं? O2 में संपर्क में, ऑक्सीजन के संपर्क में, अच्छा मान लो लोहा जो है हवा के संपर्क में आएगा तो क्या होता है, कोरोजन होता है कि नहीं, जंग लगता है, ऑक्सीजन से ऑक्साइड से जब परिवर्तित होता है, रिएक्शंस करता है तो क्या बनता है, कोरोजन, संक्षारण। तो वही बात है, ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर कोरोजन बनेगा, फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, वेल्डिंग के लिए प्रयोग की जाने वाली मिश्र धातु कौन सी है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन से, और मिक्सचर से पूछा जाता है कौन सा अलॉय है, कौन सा मिक्सचर है, तो सीसा और टिन का मिश्र धातु होता है, अलॉय होता है, फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, लेड एंड टिन। क्वेश्चन नंबर 19, एसिटिक एसिड यानी कि एसिटिक जो अम्ल होता है NaOH के साथ अभिक्रिया करता है। अब ये भी बोल दिया है कि अभिक्रिया करने के बाद लवण बनाता है, साल्ट बनता है। अब ये चीज़ बताने की जरूरत है नहीं, आप जानते हो कि अम्ल और क्षार जब रिएक्शंस करते हैं एसिड एंड बेस तो साल्ट ही बनाते हैं। अब इसका pH पूछा है, देखो क्वेश्चन को कितना आसान कर दिया। अच्छा, जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया जब होता है तो इसका pH मान क्या होगा, आसान क्वेश्चन है, सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन को लेंदी किया और कुछ है नहीं, 5 क्वेश्चन है, देख कर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस लवण में क्रिस्टलन का जल नहीं होता? अब देखिए, जो क्रिस्टलन का जल होता है उसके रासायनिक सूत्र जो होते हैं ना, उसमें जल के जो अणु होते हैं, मॉलिक्यूल्स, ये एक निश्चित संख्या में जुड़े होते हैं, जैसे कि 1 अणु हो गए, 2 अणु हो गए, इस प्रकार से जुड़े होते हैं। अब इसमें बताइएगा कौन सा नहीं है पूछा है। अब इसमें धावन सोडा वॉशिंग सोडा में होता है, फॉर्मूला आप जानते ही हैं, Na2CO3 इंटू 10H2O, पहले आपको बताए भी हैं। अब इसमें 10H2 है, मतलब कि 10 अणु जुड़े हैं जल के साथ। क्रिस्टलन का जल का मतलब यही है और कुछ नहीं है। नीला थोथा का भी फॉर्मूला आपको बताएं, फॉर्मूला याद रहेगा तभी तो आप जान पाओगे। कॉपर सल्फेट, अब CuSO4 इंटू 5H2 होता है, अब इसमें भी H2 में 5 जुड़ा हुआ है। जिप्सम है तो इसमें भी CaSO4 इंटू 2H2 होता है, तो H2 में 2 अणु जुड़े हैं जल के, यही होता है क्रिस्टलन का जल। अब किस में नहीं जुड़ा है पूछा है, तो राइट आंसर आप जानिएगा, 4 ऑप्शन इसका हो जाएगा, बेकिंग सोडा में नहीं है। और कुछ क्वेश्चन है नहीं, लेकिन पढ़ें तो समझ में आएगा, आसान है। बाकी जो पढ़े नहीं है बिल्कुल जीरो है तो समझ रहे होंगे कितना हार्ड क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा एक खुली श्रृंखला कार्बनिक यौगिक है? खुली श्रृंखला कार्बनिक यौगिक कौन कौन सा होता है? ये भी एक ऑप्शन दे दिए, तो ऐसा थोड़ी ना है कि एग्जाम में केवल यही एक ऑप्शन आएगा। अच्छा, खुली श्रृंखला जानती होंगे क्या होता है, जो एक रेखा जैसी श्रृंखला बनाते हैं जिसमें रिंग जैसा नहीं होता है। अब इसमें देखिए बहुत सारा ऑप्शन ऐसे आपको दे सकता है, जैसे कि खुली श्रृंखला वाले होते हैं, एथेन होते हैं C2H6, एसिटाल्डिहाइड होते हैं जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन में भी दिया है, ब्यूटेन होते हैं, ग्लिसरॉल होते हैं, आइसोपेंटेन होते हैं, ये जितने भी हैं खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक हैं। अब यहाँ पर दिया है एसिटाल्डिहाइड, तो 4 ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी और कुछ है नहीं, ये सारी चीज़ आपको याद रखना है, जो फैक्ट बताते हैं याद रखना, ये नहीं कि केवल क्वेश्चन करा रहे हैं वही बस इंपॉर्टेंट है, ये बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 22, एल्यूमिनियम के संक्षारण को रोकने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली विधि,
गैल्वेनीकरण या फिर क्या होता है, एनोडाइजिंग के बारे में हम जानते ही हैं। सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23। वैसे देखो आज के प्रैक्टिस सेट में सारे क्वेश्चन आसान है, ज़्यादा लगभग 2-4 क्वेश्चन ही होंगे जो थोड़ा सा आपको आउट ऑफ सिलेबस लग रहे होंगे, मतलब थोड़ा सा बाहर के लग रहे होंगे, बाकी सारे क्वेश्चन आपके आसान ही है। क्वेश्चन नंबर 23। धातु ए तनु HNO3 के साथ रिएक्शन करता है, रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है यानी रिलीज करता है। अब ए क्या है, अब HNO3 के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा, तो बताइएगा कौन सा है। तो मैग्नीशियम करता है, मैग्नीशियम HNO3 के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अभी आप समझोगे कि मैग्नीशियम ही क्यों करता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है, विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स। सोडियम, पोटेशियम, लोहा, कैल्शियम। अच्छा, अब ये चीज़ आपको याद करना पड़ेगा कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है। आपने 10th में देखा होगा, वहाँ पर आपको रिएक्टिव जितने भी एलिमेंट है उसका एक टेबल दिया हुआ था इस प्रकार से, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। इसमें आपको बताया जाएगा कौन सा रिएक्टिव ज़्यादा मेटल्स हैं, फर्स्ट नंबर पर कौन से आते हैं। अब यही कारण है, जैसे कि आपको क्वेश्चन पिछला क्वेश्चन में करा है, जो ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा वही तो रिएक्शन करेगा किसी से। अब इसमें पोटेशियम है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, फर्स्ट नंबर पर यही आता है, तो सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद करने वाली चीज़ें, बाकी इसमें कोई बड़ा चीज़ है नहीं। आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन देखिए, चीनी को अल्कोहल में बदलने के लिए इस प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन का केवल यही है कि चीनी को जब अल्कोहल में बदला जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इस प्रक्रिया को किण्वन कहा जाता है। आपने 8 में पढ़ा होगा किण्वन के बारे में, किण्वन की खोज लुई पास्चर किए थे। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के प्रैक्टिस सेट में हमने इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन देखा, साइंस के सारे क्वेश्चन थे, मैथ के भी क्वेश्चन बीच बीच में लाएंगे। अभी आप पढ़ सकते हैं, अभी आपके पास समय है, टाइम है, अच्छा अभी इसको यूज़ कर सकते हैं, एंट्रेंस क्वालिफाई कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी, आपको क्या करना है, आप खुद से समझदार हैं। फिर से मिलेंगे इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।